दोस्तों नमस्कार। हिंदी कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने चले हैं समाज सेवा पर हिंदी निबंध के बारे में। इस तरह के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आ सकते हैं कि समाज सेवा पर हिंदी निबंध लिखिए, तो आप यह निबंध किस प्रकार लिख पाएंगे। यहाँ पर नमूने के तौर पर बात की जा रही है। यदि आप हिंदी कुंज चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कुंज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। यहाँ पे परीक्षाओं की दृष्टि से बात की जा रही निबंध के बारे में, तो यह संक्षिप्त में रहेगा। यदि आप चाहें तो इनमें कुछ और शब्दों को अपनी तरफ से जोड़ सकते हैं जो कि आपके विद्यालय में पढ़ाया गया। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, आप निबंध कुछ इस प्रकार लिखिएगा, शुरुआत कीजिएगा। लिखिएगा आप कि भारतीय समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि वर्गों में बांट दिया गया है। जन्म लेते ही बालक की गिनती समाज में होने लगती है और प्रत्येक समाज के अपने अलग अलग आचार विचार होते हैं और प्रत्येक मनुष्य की विचारधारा भी पृथक होती है। समाज के विभिन्न वर्गों में जन्म, विवाह, मृत्यु आदि संस्कार भी अलग अलग होते हैं। समाज के सारे नियमों को विधि विधान पूर्वक संचालन हो, इसके लिए हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। देखिए, मनुष्य अपनी प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति समाज में रह के ही प्राप्त करता है और स्वयं भी समाज का सहयोग करता है। इसी समाज में रहकर ही व्यक्ति विद्या प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है तथा समाज में रहते हुए ही प्रतिष्ठा एवं उच्च पद प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। समाज की उन्नति में ही व्यक्ति की उन्नति सम्मिलित होती है। समाज में रहने वाले लोग ही समाज में रहने के नियम बनाते हैं और समाज में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इन नियमों का पालन करना पड़ता है। प्राचीन काल में सामाजिक नियम अत्यंत कठोर होते थे। उस समय राजाज्ञा का उल्लंघन हो सकता था, किंतु समाज के नियमों का उल्लंघन करना अक्षम्य अपराध था। अपराधी व्यक्ति के लिए भी समाज ही नियम निर्धारित करता था और इन नियमों में कुछ प्रथाएं ऐसी थी कि जो कि समाज एवं राष्ट्र के लिए कलंक थी। इन प्रथाओं को या तो नियमों को दूर करने के लिए अनेकानेक व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण कार्य किए और सफलता भी प्राप्त की। भक्ति युग में कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास आदि अनेक कवि हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर बिखर रहे समाज को एकता के सूत्रों में बांधा। इसलिए इन्होंने इस मनुष्य को इस बात का ज्ञान कराया कि राम और अल्लाह दोनों एक ही हैं और केवल उनके नाम अलग अलग हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को अपना भाई समझना चाहिए और प्रत्येक धर्म का यही एक उद्देश्य भी है। मनुष्य को ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाना। ईश्वर तो एक ही है, उसके मानने वाले उसे विभिन्न नामों से पुकारते हैं। हमें धर्म के नाम पर एक दूसरे से झगड़ना नहीं चाहिए और अपितु एक साथ मिलकर समाज की उन्नति में योगदान देना चाहिए। इन कवियों ने ज्ञान और भक्ति की नई राह दिखाकर भटकते हुए मानव को एक नया मार्ग दिखाया और समाज में प्रचलित छुआछूत, ऊंच नीच जैसी कुरीतियों को दूर करने का सफल प्रयास किया। इसीलिए कबीर को समाज सुधारक और तुलसीदास को लोकनायक तुलसीदास कहा जाता है। राजा राम मोहन राय के कठिन परिश्रम के बल पर ही भारत में सती प्रथा का अंत हुआ और साथ ही साथ बाल विवाह आदि अनेक कुप्रथाओं को रोका जा सका। आधुनिक समाज में भी महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और लाल बहादुर शास्त्री आदि अनेकानेक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ऊंच नीच, छुआछूत आदि की दीवारों को गिरा दिया। महात्मा गांधी ने तो अछूतों की बस्ती में रह के और खाना खाकर उन्हें सम्मान दिया और अछूतों को हरिजन अर्थात भगवान के लोग कहकर समाज में उचित स्थान दिलाया। पहले स्त्री शिक्षा का बहुत विरोध होता था, किंतु समाज सेवकों के भरकस प्रयासों ने ही स्त्री शिक्षा को अनिवार्य कर केवल स्त्रियों को ही नहीं अपितु समाज, देश और राष्ट्र को बहुमुखी विकासोन्मुख बना दिया। आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्त्री पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कार्य कर रही है। राजनीति हो, विज्ञान हो, दफ्तर हो या घर, सभी जगह स्त्री पुरुषों के समान आगे बढ़ रही है। जागरूक या समाज सेवी व्यक्तियों के प्रयास से आज बाल विवाह को बिल्कुल बंद कर दिया गया है और विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे सैकड़ों उजड़े हुए घर फिर से फलीभूत होते हुए देखे जा रहे हैं। प्राचीन काल से ही समाज सेवी मनुष्यों की कमी नहीं थी। समाज के प्रति मनुष्य का यह कर्तव्य है कि समाज की जो नीति दुखदायी या अनीतिपूर्ण हो उसे समाप्त कर नई नीति बनाई जाए। प्राचीन काल से लेकर आज तक राम, लक्ष्मण, कृष्ण, युधिष्ठिर, हरिश्चंद्र, कर्ण, तुलसी, कबीर, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, रामधारी सिंह दिनकर आदि अनेक समाज सुधारक व कवि हुए जिन्होंने अपनी कार्यों और रचनाओं से समाज को लाभान्वित किया और यह सिद्ध कर दिया कि समाज सेवा मानव का कर्तव्य है।
जिस समाज से उसे सब कुछ मिलता है उसे स्वच्छ रखना अर्थात उसकी कुरीतियों को दूर करना उसका कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य से समाज और समाज से देश का निर्माण होता है। समाज सेवा देश प्रेम की उदात्त भावना को व्यक्त करती है, क्योंकि समाज देश सेवा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राष्ट्र का निर्माण इसमें रहने वाले व्यक्तियों से होता है और इसकी सेवा तन से भी की जा सकती है, धन से भी और मन से भी की जा सकती है। यदि मनुष्य यह सोच ले कि मुझे कुछ करना है तो वह कर लेता है, अन्यथा स्वार्थ में लिप्त होकर पशुओं की तरह जीवन बिता देता है। सच्चा समाज सेवक या समाज सेवी सूर्य के समान सबको प्रकाश देता है, मानवता को सच्ची राह दिखाता है और अपनी अपरिमित शक्ति से समाज के बिगड़े ढांचे को नवीन परिष्कृत रूप प्रदान कर एक आदर्श उपस्थित कर देता है, जिस पर चलकर आगामी पीढ़ियां लाभान्वित होती हैं। समाज सेवा ही सच्ची मानव सेवा और देश सेवा है। प्रत्येक मनुष्य को समाज के प्रचलित नियमों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए एवं कुरीतियों को दूर करने का दृढ़ संकल्प लेकर सामाजिक परिवेश को स्वच्छ और अनुकरणीय बनाने का सतत प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इस निबंध में जान पाए कि सच्ची सेवा ही मानव सेवा है। समाज सेवा देश प्रेम की उदात्त भावना को व्यक्त करती है, क्योंकि समाज सेवा ही कुल मिला के देश सेवा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आप इसकी सेवा तन से भी कर सकते हैं, मन से और धन से भी। जो भी आपसे मन पड़ता है कि मुझे कुछ करना है तो वह अपने देश और समाज की सेवा कर पाता है, और सच्ची मानव सेवा ही देश सेवा है। तो यदि आपको निबंध लिखित रूप में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जहां पर जाकर आप समाज सेवा पर हिंदी निबंध आसानी से लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लाभ आप अपनी परीक्षाओं में उठा सकते हैं। यदि आपको अपने विषय और अध्ययन संबंधित और नोट्स चाहिए तो आप hindicoin.com को विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए उपयोगी अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। साथ साथ यदि आप हिंदी कोइन चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो यूट्यूब पर हिंदी कोइन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हिंदी भाषा और साहित्य की उपयोगी जानकारी प्राप्त होती रहे। आशा करता हूँ कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।